हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर स्टडी। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डियर स्टडी। और लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ना तो स्कूल कर पा रहे हैं ना कोचिंग कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी पढ़ाई किसी भी तरह से नहीं रुके। हालांकि सोशल मीडिया में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे गाइडलाइंस अवेलेबल है। इसके बावजूद हमने प्रयास किया है आपके लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड करने का। तो अगर आपके कोई रिलेटिव्स, अगर आपके फ्रेंड्स क्लास 10 में पढ़ रहे हो, तो आज ये पहला चैप्टर है साइंस का। और हम लोग आने वाले सीरीज़ में रोज़ एक एक चैप्टर करते जाएंगे और आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पर सारे चैप्टर्स साइंस के, मैथ्स के पढ़ाए जाएंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको चैप्टर के हेडिंग पता होगा। पहला जो चैप्टर है साइंस का वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है। साइंस क्लास 10 का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है और आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाएगा। आपको कोई भी चीज़ हार्ड नहीं लगेगा। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है अगले 20 मिनट तक आसपास में। और अगर आपको किसी बात समझ में नहीं आती है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम से आप समझ पा रहे होंगे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आपको चैप्टर का नाम सुन के घबराना नहीं है कि भैया ये कौन सा नाम दे दिया, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। देखिए, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ समझना है। पहला चीज़ क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? देखिए, जब भी हम लोग कोई दो चीज़ को मिलाते हैं, हम लोग यहाँ पर आटा और चीनी को नहीं मिलाएंगे, यहाँ थोड़ा सा केमिकल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस को मिलाएंगे। ठीक है। जब हम लोग दो चीज़ों को मिलाएंगे तो जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा ना, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। यहाँ पर चीज़ की जगह पे क्या हो जाएगा? कोई केमिकल सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है। कोई कंपाउंड्स वगैरह हो जाएंगे। जैसे जितने भी रासायनिक परिवर्तन आप क्लास 8 में, 9 में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े होंगे, तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन है ना, सारे के सारे किस में आते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है। तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे ना, सारे के सारे किस में आएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में आएंगे। ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने का कुछ नियम है। इसमें क्या होगा? अवस्था में परिवर्तन होगा। मतलब अगर कोई लिक्विड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में है तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, उसके गैस का उत्सर्जन होगा उसमें, और उसमें तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब या तो टेम्परेचर अधिक हो सकता है या तो टेम्परेचर कम हो सकता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस के, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए। जितने भी रासायनिक परिवर्तन होंगे, केमिकल चेंजेस होंगे, सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया में आएंगे। तो उम्मीद है आपको रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया होगा। यहाँ पर दो चीज़ों को हम लोग मिलाएंगे। दो चीज़ जो केमिकल सब्सटेंस होंगे, जैसे कि केमिस्ट्री में जैसे आप पढ़े होंगे, सपोज हम लोग मिला दिए Mg को, मैग्नीशियम। अगर इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हम लोग इसको बर्न करेंगे, ठीक है, तो Mg+O2 मिलके क्या बनाता है? ये बनता है हम लोग का MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये देखिए, दो चीज़ मिला, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। देखिए, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा ना, सारे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, सारा आपको बहुत ही मस्त समझ में आएगा। आप हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम से है, डजेंट मैटर, मैं जो भी बोलूँगा आप लोग दोनों को समझ में आएगा। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना और सब्सक्राइब करना के लिए नहीं भूलना। ठीक है। देखो, तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। तो ये कुछ नहीं है। अगर किसी का नाम क्या है? राम है या श्याम है, तो उसको हम लोग आर या एस से लिखते हैं ना। जैसे कि पूरा नाम हाइड्रोजन होता है, हम लोग उसको एच से लिखते हैं हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को ओ से लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का सिंबल हो गया, ऑक्सीजन का ये सिंबल हो गया। तो उसी तरह से जब हम लोग केमिकल रिएक्शन, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, उसको जब हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, तब उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। बस बात खत्म भैया, इतना आसान था। मतलब जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब केमिकल रिएक्शन को संकेतों, मतलब सिंबल के थ्रू लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हम लोग क्या लिख रहे थे वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पर बस उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया है, मैग्नीशियम का Mg, ऑक्सीजन का O2, रिएक्शन MgO। तो ये क्या हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है। तो आप देख सकते हैं डेफिनेशन भी काफ़ी आसान है।
जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन की जगह O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह MgO लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर और एक बात आप जान लीजिए, जो रिएक्शन के जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है ना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, मतलब रिएक्टेंट, मतलब ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में और बन क्या रहा है, तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, मतलब प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण और भी आसान है और बहुत ही मस्त चीज़ है। देखियो, जब हम लोग आप तराजू देखे होंगे ना वजन करने वाला, तो अगर हम लोग एक साइड में 1 kg का कोई चीज़ चढ़ाते हैं सामान वगैरह, तो एक साइड में हम लोग को 1 kg का ये चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से संतुलित मतलब बैलेंस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर भी ठीक वैसा ही करना पड़ेगा। बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट जो राइट साइड में बनता है उसके जो टोटल एलिमेंट्स का नंबर होगा और जो अभिकारक होंगे रिएक्टेंट उसके जो एलिमेंट्स का टोटल नंबर होगा, ये बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिख रहा है Zn प्लस H2SO4 रिएक्शन ZnSO4 प्लस H2, मतलब जब जिंक को हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, ZnSO4 बन रहा है और H2 रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में। तो आप यहाँ पर देखिए Zn प्लस H2SO4 ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। और बन क्या रहा है, ये हम लोग का बन रहा है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में देखिए Zn कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है और SO4 1 है। यहाँ पर Zn 1 है, SO4 1 है और हाइड्रोजन 2 है। तो देखिए दोनों साइड इक्वल इक्वल है कि नहीं, जितना यहाँ पर Zn है उतना इधर Zn है, जितना यहाँ पर H2 है उतना उधर भी H2 है, मतलब लेफ्ट और राइट। तो इसी तरह से अगर LHS और RHS दोनों साइड में अगर नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट सेम सेम हो जाएगा ना, मतलब वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर संतुलित नहीं होगा, सपोज कम अधिक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज हम लोग लिखते हैं Mg मैग्नीशियम, 1 सेकेंड, देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखते हैं, रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ये बनाता है हम लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब MgO। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर Mg 1 है, यहाँ पर भी Mg 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर Mg 1 है तो यहाँ पर भी Mg 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 1 दिख रहा है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग आगे लगा सकते हैं उस कंपाउंड का। तो हम लोग आगे यहाँ पर अगर 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन के लिए तो 2 हो गया, लेकिन ये Mg के लिए भी ये 2 हो गया ना, आगे साइड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 2 लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं 2 Mg है, उधर भी 2 Mg है, इधर O2 है, उधर भी O2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोग ट्राई कीजिए बनाने का। क्या है, Fe प्लस H2 रिएक्शन Fe3O4 प्लस H2, मतलब जब लोहा Fe को जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और H2 गैस उससे निकलता है। तो इसको आप बैलेंस किस तरह करेंगे, देखिए यहाँ पर Fe कितना है, Fe 1 है, यहाँ पर Fe कितना है, 3 है। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पर 3 लगा देंगे हम लोग आगे, 3 Fe हो गया, तो इधर भी Fe3 है, चलो भाई बैलेंस हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 गो है और इधर ऑक्सीजन 4 गो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का यहाँ 3 कर दिए थे तब बैलेंस था। ऑक्सीजन वहाँ 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन हम लोग का 1 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे 4 लगा देंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही यहाँ पर 4 लगाए तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, हाइड्रोजन भी है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 4 लगा देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों क्लास 10 का साइंस। अगर आपको साइंस हार्ड लगता है तो आप डियर स्टडी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में साइंस के अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो क्लास 10 में आपके मित्र हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, लॉकडाउन में कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, और जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आप उनके साथ भी शेयर कीजिए। वो हमारे वीडियोज़ को देखेंगे और इस तरह का नोट्स उनको बना हुआ मिलेगा, वो बस अपना कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे, अपना नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अगर आपके कोई रिलेटिव तैयारी कर रहे हैं आप उनके पास सेंड कीजिए। देखिए अब मैंने जो आपको अभी तक पढ़ाया उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आपके बुक का ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। भाई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर आप पढ़ रहे होंगे अभी क्लास 10 पहुंचे तो आपको पता नहीं होगा, आप किसी सीनियर से पूछिएगा, या फिर अगर आप पिछला साल का क्वेश्चन बैंक ले पाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है। तो इसका आंसर ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बहुत मजा आएगा। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, आप इमेजिन करो, मतलब आप सोचो, ठीक है, कि आपके पास ना एक रिबन है,
लड़कियां बाल पे लगाती है ना रिबन वगैरह, तो आप मान लो कि वही रिबन मैग्नीशियम रिबन है, आप मान लो ऐसा, ठीक है। वो मान लो कि मैग्नीशियम का रिबन है और उसको कहाँ जला रहे हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं, मतलब वायुमंडल मतलब क्या, वहाँ पर ऑक्सीजन है, मतलब Mg+O2 हो रहा है, तो रिएक्शन कुछ ना कुछ होगा, क्या बनेगा, तो रिएक्शन करके हम लोगों को पता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। तो क्वेश्चन पूछा है आपको कि वायु में मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसको साफ क्यों करते हैं, तो आप आंसर लिखिएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मैग्नीशियम रिबन वायु में पहले से रहता है ना, तब वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो MgO बना लेता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, उसे रिबन के ऊपर में परत टाइप का जमा रहता है। तो आप ही हमको बताइए, अगर आप किसी प्लास्टिक को जला रहे हैं और उस प्लास्टिक के ऊपर में बहुत सारा मिट्टी वगैरह लगा हुआ है, तो क्या आप उस प्लास्टिक को जला पाएंगे, नहीं, आपको पहले मिट्टी को साफ करना पड़ेगा, फिर आप उसको जलाएंगे। तो बस उसी तरह से इमेजिन करो कि रिबन के ऊपर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये MgO का एक परत चढ़ा हुआ है, तो इसी परत को पहले साफ करेंगे, फिर हम लोग उसको जलाएंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया, 1 सेकेंड, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए यहाँ पर बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ, मैंने आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, जिसमें नाम लिखा रहेगा, ठीक है, और संतुलित इसके लिए आपको समीकरण लिखना है, मतलब बैलेंस आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो इक्वेशन को आप बैलेंस कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा संकेत, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड, तो आपको हाइड्रोजन के लिए लिखना पड़ेगा पहले H, क्लोरीन के लिए क्या होता है Cl, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होता है HCl, ठीक है। ये रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा, इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और अगर कहीं पर बैलेंस नहीं है तो आपको वहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, अगले 2 क्वेश्चन आप इसको बना लीजिएगा। हम लोग आगे मूव करते हैं नोट्स की ओर। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से किस किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो आप वीडियो को देखते रहो। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो ये आपसे नहीं पूछेगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से, ये देख लीजिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है। तो ये सारे अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहला अभिक्रिया आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आपको नाम से क्या लग रहा है, कॉम्बिनेशन मतलब भैया दो चीज कंबाइन करेगा, एक साथ जुड़ेगा और एक नया चीज बनाएगा। संयोजन वर्ड का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है ना, तो कोई भी दो चीज जुड़ेगा और यहाँ पर एक नया चीज बनाएगा। तो देखिए डेफिनेशन कितना आसान मैंने लिखा है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक जो मिलता है ना, इसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं, ठीक है, और जो बनाता है उसको उत्पाद बोलते हैं। जैसे कि आप मार्केट से लाए आटा, वो आपका क्या है, अभिकारक है। आटा के बाद रोटी बनाए, मान लीजिए वो क्या आपका उत्पाद हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नया उत्पाद का निर्माण करेगा, एकल उत्पाद का इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का संयोजन अभिक्रिया होगा। आप इंग्लिश वाले होंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टू ईच अदर एंड फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है। और एग्जांपल आपके नीचे बहुत सारा लिखा हुआ है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, H2+O2 मिल करके वाटर बना रहा है। तो ये सारे रिएक्शन किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर हम लोग पढ़ेंगे उष्माक्षेपी मतलब इंडोथर्मिक, ठीक है। उष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक, और फिर इंडोथर्मिक भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद उष्मा उत्पन्न होगा, बस आप वर्ड को याद रखो, संयोजन का मतलब जुड़ना, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाएंगे, उसको संयोजन अभिक्रिया बोल रहे थे। और अब हम लोग पढ़ रहे हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी मतलब उष्मा का उत्पन्न होना, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्पन्न होगा उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि देखो ये जो प्राकृतिक गैस है CH4 मतलब मीथेन होता है, CH4 मतलब जब CH4 को ऑक्सीजन मतलब वायुमंडल में जब जलाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी एनर्जी रिलीज होता है। इसी तरह से श्वसन जो हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं ना, वो कैसा रिएक्शन है, तो वो हम लोग का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मतलब इसमें उष्मा निकलता है। तो आप सोच रहे होंगे कैसे निकलता है, तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। आप इमेजिन करो,
हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, इस सब में चावल हो गया, आलू हो गया, इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जब छोटे छोटे पदार्थ हमारे टूट जाते हैं खाने वाले, वो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। कार्बोहाइड्रेट फिर हमें उससे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। और वही ग्लूकोज हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचता है और फिर वहाँ से हम लोग को एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये देखिए आप रिएक्शन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ग्लूकोज है C6H12O6 प्लस जब इसको ऑक्सीजन के साथ हमारे ब्लड में जाके डिजॉल्व होता है तब ये क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एनर्जी। तो ये जो एनर्जी रिलीज होता है ना, इसी के चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद डिकम्पोजिशन वर्ड से आप समझ पा रहे होंगे। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया का मतलब होता है ना टूटना। मतलब एक आपके हाथ में गिलास है, गिलास को नीचे पटक दो, टूट गया। टूट गया मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, है ना। मतलब एक गिलास है कांच का, उसको पटक दिया आपने तो बहुत सारा गिलास बन जाएगा टूट के, छोटा छोटा कांच का। तो उसी तरह से ये आपका है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा ना, कोई एक पदार्थ होगा, एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करेगा, मतलब उत्पाद का, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि FeSO4 है, फेरस सल्फेट, वो टूट गया, उसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो टूट गया। किस में टूट गया, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3, इन सब में टूट गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का। देखिए आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया का और सारा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। चूना पत्थर का नाम आपने सुना है, CaCO3, जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा हीट करते हैं ना, तो ये किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें ये टूट जाता है, ठीक है। CaCO3 चूना पत्थर है। CaO का मतलब होता है कच्चा चूना, कच्चा चूना CaO को बोलते हैं, ठीक है। आप अगर घर पचौड़ा करते होंगे तो आपको पता होगा, कच्चा चूना मार्केट से लाते हैं, फिर उसको पानी में डालते हैं तो वो थोड़ा सा बुलबुलाता है, गर्म होता है, तो उसी को बोलते हैं CaO मतलब कच्चा चूना। तो जब CaCO3 को थोड़ा सा हीट करते हैं तो किस में टूटता है, CO प्लस CO2। इसी तरह से AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सनलाइट में तोड़ेंगे तो ये Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वर्ड से आपको पता चल रहा होगा कि अगर कोई ज़्यादा पावरफुल आदमी आ गया, आप बैठे हुए हैं, आपको हटा के दूसरे जगह भेज दिया, तो वो क्या हो गया, डिस्प्लेस आप हो गए, मतलब एक जगह को छोड़कर आप दूसरे जगह चले गए। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में उसी टाइप का होगा। जैसे आप पहले यहाँ पर देखो, किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए ना उसका एग्जांपल से बेस्ट कुछ और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि देखो CuSO4 मतलब यहाँ कॉपर और सल्फेट दो चीज़ मिल करके बने हुए हैं, CuSO4। Fe आ गया भैया बाहर से और Cu को बोला भाई तू हमसे कमज़ोर है, तू यहाँ से भाग जा, और Fe आ गया यहाँ पर और क्या बन गया, FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा डेफिनेशन लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि इसमें आयन का आदान प्रदान होगा, ठीक है। मतलब आयन का इधर से उधर होगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करके बना रहा है BaSO4 प्लस NaCl। इसमें देखो हो क्या रहा है, इसमें Na में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हम लोग को पता है Cl में एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये Na और ये Cl मिल करके क्या बना लिया, इधर NaCl बना लिया। SO4 में क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, Ba में क्या होता है, 2 पॉजिटिव होता है। तो ये SO4 और ये Ba मिलकर क्या बना लिया, BaSO4 बना लिया। मतलब आप देखें ना, आयंस किस तरह से एक दूसरे का ले रहे थे ये, तो आयनिक कंपाउंड का ये फॉर्मेशन करते हैं इस तरह से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी बहुत सारे एग्जाम्स में आप लोगों का क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि। बस इस की जो कीवर्ड हम आपको लिए लिखे ना, ये बस आप याद रखिएगा, ठीक है। कीवर्ड मतलब उपचयन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का अगर ऐड हो रहा है रिएक्शन में तो वो क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया होगा। और अगर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है Cu कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो ये क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होगा, देखिए CuO प्लस H2। आप देखिए यहाँ पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड CuO है, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, सिर्फ Cu बन गया। मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, घट गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ऑक्सीजन में कमी आ गया। तो जब भी ऑक्सीजन में कमी आ गई तो ये क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये दोनों टाइप का हो रहा है। यहाँ पर अगर CuO Cu बन रहा है मतलब इसका अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट गया, लेकिन यहाँ पर H2 था, ये H2O बन गया, मतलब इसका उपचयन हुआ, है ना, ऑक्सीजन बढ़ गया। तो ये जब एक ही रिएक्शन में दोनों वाला काम होगा ना, उपचयन और अपचयन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्या है आपका, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल ऊपर वाला ही आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी NCERT की, थोड़ा सा और बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे।
तो देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि लोहा आ गया और पहले से एक कंपाउंड था CuSO4 कॉपर सल्फेट, क्या कर दिया, Cu को उसके जगह से हटा दिया और क्या बना लिया, FeSO4 प्लस ये Cu निकल गया। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन इसी से है और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। तो समझिए कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए Fe है और ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। जब ये कॉपर सल्फेट का विलयन क्या होता है, हल्का सा ब्लू कलर का होता है। ये किस कलर का होता है, तो ये आपका ब्लू कलर का होता है। और लेकिन जैसे हम लोग Fe को मिला दिए तो क्या बना लिया, ये FeSO4 बना लिया ना, तो FeSO4 का कलर क्या हो जाएगा, हल्का सा हरा हो जाएगा। आप आंसर क्या लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला, कि लोहा जो है कॉपर से अधिक रिएक्टिव होने के कारण उसको हटा करके ये FeSO4 बना लेता है जिसका रंग हल्का सा हरा हो जाता है। ठीक है, यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला रीजन लिख दीजिएगा कि Fe जो है कॉपर से ज़्यादा पावरफुल होने के कारण CuSO4 से Cu को हटा करके FeSO4 का फॉर्मेशन कर लेता है जिसका रंग हल्का नीला से चेंज होकर के हल्का सा हरा कलर में हो जाता है। FeSO4 का कलर कैसा होता है, हल्का सा ग्रीन होता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में मिलेंगे, जैसे कि उपचयित और अपचयित, मतलब कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन सा रिडक्शन हो रहा है आपको बताना है। मैं आपको एक बता रहा हूँ, आप फिर नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। Na है प्लस ऑक्सीजन, यहाँ क्या बन गया Na2O, यहाँ पर क्या था Na था, यहाँ पर क्या बन गया Na2O, मतलब क्या हो गया Na का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे। उपचयन हो गया इसका, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। और इस 2 वीडियोज़ में क्लास 10 का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।